नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ कोडर एकेडमी में। हम पढ़ रहे थे इंडिया हिस्ट्री। ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बौद्ध धर्म। इससे पहले के वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं या सिद्धांत पर बात कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमने त्रिरत्न क्या है एवं त्रिपिटक क्या है इनके बारे में हमने बात की थी। त्रिरत्न में क्या होता है और त्रिपिटक में क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे आज की हमारी क्लास में चतुरारी आर्य सत्य क्या है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं चतुरारी आर्य सत्य पर। बात करते हैं चतुरारी आर्य सत्यानी क्या है। हमारे सामने क्या देखने को नया शब्द देखने को मिलता है। इसका आंसर रहेगा कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किए। तो किसने? गौतम बुद्ध 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किए। कौन कौन से? पहला आता है दुख, दूसरा आता है दुख समुदाय, थर्ड आता है दुख निरोध विरोध, चौथा आता है दुख निरोध। इनका अर्थ क्या होता है एक एक करके हम देखें तो हमें देखने को मिलता है। क्या? तो दुख क्या है? महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख सर्वत्र है। दुख क्या है? सर्वत्र सर्वत्र दुखानी, अर्थात जहाँ पे भी हम देखें कि वहाँ पे हमें दुख देखने को मिलता है। ठीक है, चारों और दुख ही दुख है। शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? जन्म से। महात्मा बुद्ध मानते हैं कि जब व्यक्ति का जन्म हो जाता है वहीं से दुख होना प्रारंभ हो जाता है। फिर आता है दुख समुदाय। क्या है? तो दुख का कारण, पहला तो है दुख, फिर उसका जो कारण है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा, अर्थात अति, कि लोगों के पास गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। उस प्रकार की जो तृष्णा रहती है या आती रहती है, वही क्या है? दुख समुदाय या दुख का कारण। दूसरा आता है दुख निरोध, अर्थात तृष्णा पर नियंत्रण करके दुख मुक्ति संभव है। इस पर व्यक्ति यदि तृष्णा पर नियंत्रण कर लेता है तो वह दुख की मुक्ति से पार हो जाता है। फिर आता है दुख निवारण। दुख निवारण या दुख निरोध क्या है? तो गामिनी प्रतिपदा, दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? गामिनी प्रतिपदा। और देखे तो दुख से मुक्ति का मार्ग
जो क्या है 8 अष्टांगिक मार्ग, अर्थात 8 रास्ते, वही क्या है दुख का कारण। तो आपके एग्जाम में आए यदि चतवारी आर्य सत्य क्या है या 4 आर्य सत्य क्या है, तो क्या लिखना है। तो गौतम बुद्ध ने या बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किए। पहला दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख विरोध, दूसरा है चौथा है दुख निरोध। इनके अर्थ देखें तो उनका मानना है गौतम बुद्ध का कि व्यक्ति का जन्म होते ही दुख आने शुरू हो जाते हैं, अर्थात दुख सर्वत्र हमें देखने को मिलता है। चारों कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से दुखी है। दुख का कारण क्या है तृष्णा, अर्थात अधिक किसी व्यक्ति के पास सोना चांदी घोड़ा वगैरह सब कुछ है, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, तो उससे जो ईर्ष्या रहती है वही दुख का कारण है। दूसरा आता है दुख विरोध, तृष्णा पर नियंत्रण यदि व्यक्ति कर लेता है तो दुख रुक जाएगा, उसे रोका जा सकता है। वही अंत में देखे दुख निरोध, इसे गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुख से मुक्ति का मार्ग कहते हैं। ये कैसे किया जाता है, तो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा किया जाता है। अब हमारे सामने नया शब्द आया अष्टांगिक मार्ग क्या है, इस पे हम बात करेंगे। अष्टांगिक मार्ग या अष्टांग मार्ग इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या होता है, तो तैत्तरीय उपनिषद से प्रभावित है। सबसे पहली बड़ी बात है किससे, तैत्तरीय उपनिषद से प्रभावित। क्या है, तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध ने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के 8 मार्ग बताए, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग या मांझिम मार्ग या भिक्षु कल्याण मित्र कहते हैं। क्या कहा है, तो गौतम बुद्ध ने दुख निरोध यानी दुख निरोध को दूर करने के जो 8 मार्ग या रास्ते बताए, उससे अष्टांगिक मार्ग या अष्टांग मार्ग कहते हैं। अन्य नाम देखे तो देखने को मिलता है इसे मध्यम मार्ग, मांझिम मार्ग या भिक्षु कल्याण मार्ग कहते हैं। भिक्षु कल्याण मार्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे बात करते हैं अब अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है। तो पहला आता है हमारे सामने सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, अब यहाँ पे हमारे सामने शब्द देखने को मिलता है सम्यक। क्या है सम्यक का अर्थ, क्या है सम्यक का अर्थ देखें तो व्यापक एवं पवित्र, ये इसका अर्थ देखने को मिलता है। तो पहला आता है सम्यक दृष्टि, अर्थात व्यापक एवं पवित्र नजरिया। व्यक्ति किस प्रकार का नजरिया रखता है या दृष्टिकोण रखता है किसी के प्रति, तो वह अष्टांगिक मार्ग के द्वारा दुख से दूरी पा लेगा। दूसरा आता है सम्यक संकल्प, यानी प्रण लेना। व्यक्ति का प्रण किस प्रकार से है किसी कार्य के प्रति, या उसे ही संकल्प कहा गया है। सम्यक अभिव्यक्ति, सम्यक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, तो वाणी संयम। अभिव्यक्ति का अर्थ क्या था, वाणी संयम।
आप किस व्यक्ति के प्रति किस प्रकार से अपने भाव प्रकट करते हैं या उसके प्रति कैसी वाणी रखते हैं, ठीक है, उसे सम्यक अभिव्यक्ति कहते हैं। अब सम्यक दृष्टि और समय संकल्प को ही, इन दोनों को क्या कहते हैं, प्रज्ञा कहा गया है। इन दोनों को सम्यक दृष्टि और समय संकल्प को क्या कहा गया है, प्रज्ञा। ठीक है, आगे बात करते हैं चौथे अष्टांगिक मार्ग पे। समय क्रमांत। समय क्रमांत, क्रमांत का अर्थ होता है व्यक्ति किस प्रकार का कर्म करता है उसके अनुसार उसे दुख देखने को मिलता है। यदि अच्छा कर्म मिलता है तो उसे दुख देखने का भाग्य नहीं होता है। आगे देखते हैं तो समय जीविका उपार्जन या ईमानदारी। व्यक्ति ईमानदारी किस हद तक रखता है। यदि व्यक्ति ईमानदार है तो उसे किसी प्रकार की तृष्णा या आनंद नहीं रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सम्यक अभिव्यक्ति, सम्यक क्रमांत और सम्यक आजीव। इन तीनों को क्या कहते हैं, तो इन तीनों को शील कहा गया है। क्या कहा गया, शील। ठीक है, आगे बात करेंगे 6 नंबर पर सम्यक व्यायाम। इसका अर्थ देखें तो प्रयत्न करना या कोशिश करना। प्रयत्न या कोशिश, आप किसी कार्य को करने के प्रति कितनी कोशिश करते हैं। ठीक है, सातवां आता है सम्यक स्मृति। अच्छी बातों को याद करना। अच्छी बातों को आप कितने समय तक याद करते हैं। यदि आपको याद रहती है तो आप सम्यक स्मृति के अंदर शामिल हैं। फिर आती है 8वां अंतिम सम्यक समाधि। निर्वाण की स्थिति अर्थात दुख से छुटकारा। ठीक है, और सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि को क्या कहा जाता है, तीनों को ही समाधि कहते हैं। ठीक है, अब हम इससे जो पहले की हमारी क्लास रही थी उसमें हमने पढ़ा था त्रिरत्न में प्रज्ञा, शील और समाधि। तो हमने बात भी की थी कि आगे आने वाली क्लास में हम इन पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बात की है चतवारी आर्य सत्य। कौन कौन से, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख विरोध और दुख निरोध। ठीक है, तो दुख का कारण क्या है, तृष्णा, और तृष्णा पर नियंत्रण दुख निरोध है, और दुख विरोध है, और दुख निरोध क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो तैत्तरीय उपनिषद से प्रभावित अन्य नाम देखे तो मध्यम मार्ग, मंजिम मार्ग या भिक्षुक कल्याण मार्ग। सम्यक का अर्थ है व्यापक या पवित्र। ठीक है, पहला आता है सम्यक दृष्टि, समय संकल्प। इन दोनों को क्या कहा गया है, प्रज्ञा। दृष्टि यानी नजरिया आप किस व्यक्ति के प्रति किस प्रकार का है। संकल्प यानी आपका प्रण किस प्रकार से लिया गया, आप कितने अड़िग रहते हैं अपने कार्य के प्रति। सम्यक अभिव्यक्ति, सम्यक क्रमांत, समय आजीवन यानी वाणी का संयम कितना है आपके, आप कर्म किस प्रकार से करते हो और आपकी ईमानदारी कितनी है। इन तीनों को मिलाते हैं तो यह शील कहलाते हैं। फिर 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर पर बात करते हैं सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। प्रयत्न किस प्रकार से करते हो, आपकी अच्छी यादें कितनी हैं, और निर्वाण की स्थिति। इन तीनों को क्या कहा गया, समाधि। त्रिरत्न की जो हमने क्लास की थी उसमें हमने बात की थी प्रज्ञा, शील और समाधि, जो यहाँ पे हमने देख लिया है। ठीक है, यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।